बहुत साल पहले अमेरिका में एक बहुत ही तेज गति की ट्रेन चलती थी, पर सरकार ने उसे बंद कर दिया था। बहुत साफ सुथरी और तेज गति की ट्रेन होने के बावजूद भी सरकार ने उसे क्यों बंद कर दिया था, ये सबके लिए बहुत आश्चर्य का विषय बना हुआ था। उस ट्रेन को अब एक सुरक्षित जगह खड़ा कर दिया गया था। लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। बाहर के देशों से भी लोग उसे देखने आते थे। उस ट्रेन को अंदर से देखने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाती थी। एक बार किसी बाहर के देश से एक परिवार उस ट्रेन को देखने आता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, दिया और टोनी। उनके दोनों ही बच्चे बहुत ही शैतान हैं। ट्रेन के बारे में जानने के बाद वो दोनों बच्चे उस ट्रेन के अंदर जाने के लिए ठान लेते हैं। दिया, मैं इस ट्रेन के अंदर जरूर जाऊंगा और मालूम करके आऊंगा कि इस ट्रेन में क्या है। टोनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस ट्रेन में है क्या। दूसरे दिन रात को दिया और टोनी दोनों मौका पाकर सबसे छुपते हुए उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। ट्रेन अंदर से बहुत शानदार होती है। दोनों पूरी ट्रेन घूमते हैं और घूमते घूमते थक जाते हैं। थक कर वो दोनों एक साथ सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीट पर बैठते हैं ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है। दोनों डर के कारण सीट को जोर से पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन उन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ जाने का कभी उनका सपना था। वो ट्रेन उन्हें बहुत सुंदर पहाड़, नदियां, बाग, बगीचे और बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर ले जाती है। और इन जगहों को देखकर दोनों अपना डर भूलकर सुंदर सुंदर जगहों को देखने में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगती है और अचानक कहीं से उनके लिए स्वादिष्ट एवं पसंदीदा खाना भी आ जाता है। दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो भी हम मांगते हैं वो तुरंत हाजिर कैसे हो जाता है। दोनों रात भर घूमते हैं और थक कर वहीं ट्रेन में सो जाते हैं। सुबह, दिया, टोनी, जल्दी उठो, हमें बाहर जाना है। दोनों घबराकर उठते हैं और देखते हैं कि हम तो घर में हैं और समझ ही नहीं पाते कि कल हम ट्रेन में थे या फिर घर में। ये क्या हो रहा है? हाँ टोनी, हम घर कैसे आ गए? हम तो रात को ट्रेन में थे ना। दोनों रात को फिर से ट्रेन में जाने का फैसला करते हैं। फिर उसी रात वो दोनों सबसे छुपते छुपाते चुपचाप उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस बार वो जाकर सीधा सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सीट पर बैठते हैं ट्रेन फिर से चलने लगती है। दिया, ध्यान रखना, आज सोना नहीं है। हाँ टोनी, आज हम सोएंगे नहीं। ट्रेन उन्हें बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर ले जाती है। फिर रास्ते में उन्हें भूख लगती है, लेकिन इस बार खाना अपने आप नहीं आता। इस बार ट्रेन का ड्राइवर खाना लेकर आता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। आप कौन है? मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। अगर आप यहाँ हैं, तो ये ट्रेन चल कैसे रही है? ये एक जादुई ट्रेन है। पहले मैं इस ट्रेन को चलाता था और ये ट्रेन अमेरिका की सबसे सुंदर सुंदर जगहों पर जाती थी। ये एक स्पेशल ट्रेन थी। एक दिन रेलवे वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैंने रेलवे वालों से बहुत प्रार्थना की कि मुझे नौकरी से नहीं निकालें। नौकरी से निकलने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं बहुत बीमार हो गया था और एक दिन बीमारी के कारण मेरी मौत हो गई। उसके बाद इस स्पेशल ट्रेन को सरकार ने साधारण यात्रियों के लिए चालू कर दिया, लेकिन अपनी मौत के बाद मैं इस ट्रेन को वहीं ले जाता जहां इस ट्रेन को मैं पहले ले जाया करता था। आप लोगों ने सरकार से शिकायत करनी शुरू कर दी कि ये ट्रेन तो किसी और ही रास्ते पर चली जाती है। सरकार ने बहुत प्रयास करे, लेकिन फिर भी कुछ उपाय न निकला और थक हार कर सरकार ने ट्रेन बंद कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। आपके कारण लोगों को कितनी असुविधा हुई। हाँ अंकल, ये बहुत गलत बात है। आपके कारण ही आज ये ट्रेन कोई प्रयोग नहीं करता। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, अब मैं इस ट्रेन को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम लोग सुबह इस ट्रेन से बाहर जाकर सूचना दे देना। ये ट्रेन अब सही रास्ते पर चला करेगी। इतना कहकर वो गायब हो जाता है। दोनों बच्चे सुबह तक उस ट्रेन में ही बैठे रहते हैं। दोनों के माता पिता ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं और उनके साथ ट्रेन के सिक्योरिटी गार्ड भी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। दोनों बच्चे कल रात की घटना के बारे में सबको बताते हैं। सब मिलकर इस बारे में रेलवे विभाग से बात करते हैं और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद उस ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाता है।
कुछ महीनों बाद दोनों बच्चे उस ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं और देखते हैं दूर कहीं वही पुराना ट्रेन का ड्राइवर खड़ा हुआ है। वो उन्हें देख रहा था और खुश हो रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।